सुमित जंडियाल उर्फ गटारू हत्याकांड को लेकर 3 अहम अपडेट जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली अपडेट ये है कि वो गाड़ी जिसमें गटारू की हत्या हुई थी, वहां पे गन बरामद हुई थी और उस गन का जो मालिक था वो फाइनली जाके थाने में पेश हो गया है। दूसरी अपडेट ये है कि छुन्नू के भाई ने ही इस हत्याकांड का प्लान बनाया था और तीसरा ये है कि वो शास्त्री नगर का रूम जिसमें ये हत्याकांड का प्लान बना था उसको दिलवाने में एक महिला का बड़ा योगदान था। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आप सभी जानते हैं दिन दिहाड़े किस तरह से जीवल हत्याकांड पेश आया था। एक गाड़ी ने थार को पीछे से ठोका, बाद में स्कूटी पे सवार कुछ लोग सामने आए, उन्होंने दिन दिहाड़े सुमित जंडियाल पर गोलियां चला दी और उसकी उसी वक्त हत्या कर दी। लेकिन उसमें क्या था, उस गाड़ी में एक पिस्टल मौजूद थी। वो पिस्टल किसकी थी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पता चला वो उसके दोस्त की थी, उसके दोस्त को काफ़ी देर से थाने में बुलाया जा रहा था लेकिन उसका दोस्त पेश नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली जाके उसका जो दोस्त है वो पिछले दिन थाने में पेश हो गया है और उसके बाद आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी है। उसने ये बताया कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसी दिन सुमित जंडियाल ने विजयपुर आना था और उसकी गन को वापस देना था। उसने ये भी खुलासा किया कि कुछ दिन पहले वो साथ में बैठे हुए थे और उसकी गन गलती से उसी के पास रह गई, जिसको वापस देने के लिए वो आज विजयपुर आ रहा था। आज यानी कि वो दिन जिस दिन हत्याकांड हुआ था और उसी दिन उसकी हत्या हो गई। और उसी के साथ ये भी पता चला है कि सांबा का वो एरिया जहाँ से गाड़ी बरामद हुई है, वहाँ की जो जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो गाड़ी वहाँ पे किस दिन पार्क की गई थी। बाकी संभावना ये बताई जा रही है कि शायद पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो गाड़ी वहाँ पे लगाई गई हो। और इसी के साथ में ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि यदि गाड़ी वहाँ पे लगा दी गई है तो शायद जो आरोपी थे उनके पास और भी गाड़ियाँ हो, वो एक गाड़ी को लगा के दूसरी गाड़ी से वहाँ पे फरार हो गए थे। इसी केस से जुड़ा एक दूसरा खुलासा सामने आया है। उसमें यह बताया गया है कि छुन्नू के भाई ने ही इस हत्या का प्लान बनाया था। ये आप सभी जानते हैं कि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसी की शाम को ही जो खौफ ग्रुप है उसने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लिखा था कि हमने छुन्नू भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ये घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि हम किसी भी प्रकार की फिरौती नहीं करते हैं और यदि कोई हमारे नाम की फिरौती करता है तो वो असली नहीं है, क्योंकि हमने केवल छुन्नू भाई की मौत का बदला लिया है। ऐसे में ये पता चला है कि जब छुन्नू की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई थी, उसकी जो लीड थी वो सुमित ग्रुप के किसी व्यक्ति ने ही दी थी और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि सुमित द्वारा ही दी गई थी, जिसके बाद वो कठुआ में पहुंचे और आप सभी जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ था। लेकिन बात यह है कि इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू भी उन्होंने पुष्टि की थी कि हमने ये जो सब है ये अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये सब किया है। और इसी से जुड़ा जो नया खुलासा ये है कि इसका जो प्लान बनाया गया था ये उसके भाई के द्वारा ही बनाया गया है और वो व्यक्ति जो हाईटेक अपराधी हैं और जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनको इसमें शामिल किया और इसके बाद जो सब 19 तारीख को हुआ वो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। बाकी इसी केस से जुड़ा तीसरा खुलासा ये सामने आया है कि वो शास्त्री नगर का रूम जिसमें ये प्लान बनाया गया था कि किस तरह से सुमित जंडियाल की हत्या की जाए, उसको दिलवाने में एक महिला का मेन रोल था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए उसको एक बार बुलाया गया था, लेकिन अभी वो महिला नहीं आ रही है। और दूसरा, वो जो मकान मालिक जिसने अपना रूम रेंट पे दिया था उस पर भी एक्शन हो गया है, उस पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। कारण ये नहीं था कि उसने उन्हें ये रूम किराए पे दिया था, कारण ये था कि उसने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। आप सभी को पता है पुलिस के द्वारा ये साफ साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी मकान मालिक यदि कोई किराएदार को अपने रूम में रखता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। वो मकान मालिक ने नहीं करवाई थी, जिसके बाद उस पर भी एक्शन चल रहा है। महिला की बात करेंगे, उसको एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी जो हमारे सामने खबर आई है वो महिला फिर से आने को तैयार नहीं है। बाकी इससे जुड़ी आगे की क्या कुछ अपडेट होगी हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।